जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी का जो प्रैक्टिस नंबर 9 है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यदि वार्षिक ब्याज दें और 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 331 हो तो मूलधन की गणना कीजिए। तो देखें भाई, यहाँ पर हम इसे 3 से 4 तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला तरीका है हमारा। देखें, यहाँ पर रेशियो मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। 10% के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी 10% का 1/10 जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा मूलधन और ए हो जाएगा हमारा मिश्रधन, यानी पी यानी प्रिंसिपल, ए यानी अमाउंट। क्लियर? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मान के चलिए 10 हमारा क्या है, मूलधन है, 1 का हमें क्या मिला, ब्याज मिला। ठीक है, तो 10 और 1 11, फिर मिला 10 और 1 11, फिर होगा तीसरे वर्ष, तो 3 वर्षों के लिए हो रहा है। तो हम कितना करेंगे, फिर करेंगे 10 और 1 11। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, इनका आपस में हम कर देंगे गुणा। ठीक है, 10 10 10 कितना हो जाएगा 1000, यानी 10 का 10 में गुणा किया तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000। 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब होता है मेरे भाई 1331। क्लियर? हमारा जो मूलधन था, तो मूलधन 1000 है, हो कितना जाता है मिश्रधन, तो हो जाता है 1331। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि हमें जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 331 रुपये। और हमारे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 331। तो हम क्या करेंगे, 331 के बराबर रखा, तो यानी कितने गुना है, 1 गुना है। ठीक है, जब 1 गुना है तो हम मूलधन को भी कितना करेंगे, 1 गुना। तो कितना बन जाएगा ये 1000। क्लियर? और हमारा मिश्रधन भी कितना हो जाएगा, 1 गुना, यानी 1331। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमसे पूछा क्या गया है कि मूलधन की गणना कीजिए मेरे भाई। तो मूलधन हमारा कितना हो गया, तो मूलधन आया हमारा कितना 1000, यानी प्रिंसिपल कितना है 1000। तो जो कि हमारा आंसर आएगा, राइट आंसर कितना है 1000। कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1000। क्लियर? तो देखें, इसके लिए हम और शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, तो और शॉर्ट में हम बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। जैसा कि हम देखेंगे यहाँ पर कि 10%, तो 10% को हम क्या लिखते हैं 1/10। क्लियर? यानी कि हमारा प्रिंसिपल और मूलधन, ठीक है, सॉरी, प्रिंसिपल और मिश्रधन यानी अमाउंट। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमने ये किया है तो ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, 10 हमारा मूलधन है, 1 का हमें ब्याज मिला। ठीक है, तो ये हम 3 टाइम में कर रहे थे, उसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होगा 1000, 11 का क्यूब कितना होगा 1331। क्लियर? यानी हमारा 1000 मूलधन था, 1331 हमें क्या मिला, तो 1331 हो जाता है, यानी हमें 331 क्या मिला, ब्याज मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से मिश्रधन हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया वो कितना दिया है 331 रुपये। ये कितने गुना है, 1 गुना है, तो इसे भी कितने गुना कर देंगे मेरे भाई, 1 गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 1000। और 1000 जब ये हुआ तो हम इसे भी कितना कर देंगे 1331 1 गुना। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा है मूलधन क्या है, तो मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है 1000। कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम, 1 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। औसत निकालिए 18, 56, 43, 26 और 32 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी टाइप से इसे सॉल्व किया जाएगा। देखें, मान के चलिए औसत की बात आ रही, तो नंबर कौन कौन से हैं, 18, 56, 43, 26 और 32। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इनका औसत निकालना। जैसा कि हमने आपको औसत में बताया था कि हम ऐसा कोई नंबर ले लेंगे जो इनको निकालने के लिए आसान होगा। ठीक है, तो नंबर मान के चलिए हम औसत के रूप में क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पर 40 ले लो, चलो ठीक है, मान के चलो हमने औसत लिया
40 है वो, ठीक है। अब हमें ये देखना है भाई कि ये 40 से कितना कम है, ठीक है। तो ये 40 से कितना कम है, ये 22 कम है, क्लियर। ये 40 से कितना अधिक है, तो ये 40 से ये कितना अधिक है, 1 मिनट रुकना, ये 40 से 16 अधिक है, ठीक है। ये 40 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। ये 40 से कितना कम है, तो ये 14 कम है। ये 40 से कितना कम है, ये 8 कम है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई कि देखो 14 और 8 22, एक आए के हो गए माइनस के, माइनस के 22 और माइनस के 22 कितने हो गए, माइनस के 44, 16 और 3 19। तो 44 में से 19 प्लस के हम माइनस कर दें, 4 में से 9, 14 में से 9 गया, क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। 4 में से 2 गया, यानी एक यहाँ पर अपन जोड़ देंगे तो कितना बचा, 2, यानी कितने बचे, 25। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये आ गया मेरे भाई हमारा 25। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर्स में ये बटेगा। तो कहते हैं ना कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है। 5 से कैंसिल किया, 5 25, लेकिन एक काय का था, प्लस का था, और हमने एवरेज कितना माना था, हमने एवरेज माना था 40। तो 40 में हम कितना जोड़ देंगे, 1 मिनट रुकना, सॉरी यहाँ पर जो है ना माइनस में लेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट रुकना ज़रा, देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस के 44 प्लस के 19, तो एक आए का आ जाएगा माइनस का 25। जब ये माइनस का 25 हो तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस ही होगा। यानी हमने जो एवरेज माना है वो कितना माना, हमने एवरेज माना है यहाँ पर 40। 40 में से 5 माइनस करेंगे, 40 में से 5 माइनस किया कितना आ जाएगा, 35। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 35। कोई दिक्कत परेशानी, MP पुलिस 2022 में पिछले ही साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताएं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन ये अपन कर चुके हैं, ये वाला देखें। क्वेश्चन है, पहले वर्ष 8% वार्षिक ब्याज की दर, दूसरे वर्ष 10% ब्याज की दर और तीसरे वर्ष 12% ब्याज दर की दर से 5000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखें भाई बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे हम। तो इसके 2 से 3 तरीके, एक तो ट्री मेथड है, एक नॉर्मल मेथड है, ठीक है। जो भी आपको बेहतर लगे अपन उससे कर सकते हैं, बस आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए काम। तो देखें यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं भाई, सबसे पहले तो हमें क्या आने चाहिए, थोड़े से फ्रैक्शन, ज़्यादा नहीं बस थोड़े से, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे ट्री मेथड से कर दें। देखें मूलधन कितना है, P बराबर, तो मूलधन है मेरे भाई 5000। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी 3 साल। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। कितने साल की बात है, 3 साल की, तो अपन ने 3 साल तक इसे ले लिया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे भाई कि पहले वर्ष, तो पहले वर्ष ब्याज की दर कितनी है 8%, दूसरे वर्ष ब्याज की दर कितनी है 10%, तीसरे वर्ष ब्याज की दर कितनी है 12%, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम देखेंगे 5000 का 8%। तो देखें यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब यहाँ पर 0 कम करें, 1 0 कम करेंगे तो कितना बचता है 10%, 1 0 और कम किया तो कितना बचा 1%, क्लियर। जब 1% बचा तो 50, तो 8% कितना होगा, 5 8 40, यानी 400 आ गया, कितना 8%। इसका 10% कितना आएगा, तो 10% आएगा मेरे भाई 500। कोई दिक्कत परेशानी, इसका 10% आया 500, इसका 12% कितना आएगा, 12 पंचे 60, 600, ठीक है। जिसको भी दिक्कत हो तो अपन अलग से निकाल सकते हैं। जैसे हमसे बोला गया कि 5000 का 12%, तो 5000 इंटू 12 बटे क्या करेंगे 100 करेंगे। तो अब ये करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इतना टाइम अपने पास नहीं होगा, 12 पंचे 60, ठीक है। तो आप डायरेक्टली सीख चुके हैं ना चीज़ें, तो उसको करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्लियर। अब हमें देखना है यहाँ पर
कि 10% तो लिया, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसा होता है, हमेशा बराबर होता है। तो हमें देखना है इसका 10% निकालेंगे, तो इसका 10% कितना लेंगे हम, तो इसका 10% आया मेरे भाई 40। क्लियर। तीसरे वर्ष 12% आया 600, इसका 12%, तो 12 चौके 48, इसका 12%, तो 12 पंचे 60, इसका भी कितना लेंगे हम 12%। अब देखें इसमें 12% आपको लग रहा होगा, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मान के चलो ये 40 है, तो अपन पहले निकाल दे रहा है 12 बटे क्या कर दे रहा है 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 12 चौके 48 बटे 10, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.8। यहाँ तक कोई दिक्कत? कितना आया 4.8। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं तो रहा ये 40, ठीक है। ये अपने आप में कितने परसेंट है, 100% यानी 100% है। इसका 10% 4 होगा, 1% 0.4, 12%, 12 चौके 48, एक के पहले पॉइंट था तो एक के पहले हमने पॉइंट लगा दिया, कितना आया 4.8। यहाँ तक कोई दिक्कत? इन सभी को जोड़ दो, ये हमारा क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। देखें 6 और 4 यानी 600 और 410 यानी 1000 और 5 1500, 1560 और 40 तो हो जाएगा 1648.4 यानी 1652.80, 1652.80 इनको जोड़ा, और यही हमारा क्या होगा मेरे भाई, यही हमारा आंसर होगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बताएं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1652.80। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक है, धीरे धीरे वो सॉल्व हो जाएगी। देखें इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 बच्चे एक साथ एक ही जगह से बाहर निकलते हैं, उनके कदमों में माप क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी चलना चाहिए ताकि सभी उसी दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सकें? समझ पाए क्या करना है? यहाँ पर कुछ नहीं करना मेरे भाई, हमें यहाँ पर एलसीएम बताना है। एलसीएम कितना, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना है 36, 24 और 48, ठीक है, 3 नंबर है। तो हमें इनका एलसीएम निकालना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम एलसीएम ही निकालते हैं। तो देखें यहाँ पर सब में क्या कॉमन है, तो इसमें 12 है, ठीक है, 12 तिया 36, इसमें भी 12 दूनी 24, इसमें भी 12 चौके 48। क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो 12 लेंगे केवल एक, ठीक है, 12 लिया केवल एक। इसके बाद 2 की बात आएगी, तो 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर है, तो 1 2 यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब बचा क्या, तो अब बचा हमारे पास 1 2 और इसका सेप बचेगा, ठीक है, तो 1 2 और लेंगे तो 48, फिर बचा हमारे पास एक 3, तो इस 3 का भी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तिया 144, यानी हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 144 सेंटीमीटर। और हमें उम्मीद है बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आया कितना है 144 सेंटीमीटर। लेकिन प्रॉब्लम टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखें हमारे पास अभी एक तरीका और है, वो तरीका है ए, ठीक है। कुछ नहीं तो आप इससे तो कर ही लोगे, ठीक है, और इससे हम करेंगे तो कितना है 36, 24 और 48, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेके ये बचपन से हम विधि सीखते आए, तो इसका जो राइट आंसर आता है वो कितना आएगा 144 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है तीनों का भाग उसमें चला जाना चाहिए था, 36 का भी चला जाएगा, 24 का भी चला जाएगा, 48 का भी चला जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा आपके सामने, 3 घंटियाँ कितनी 3, रेड तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है,
देखें यहाँ पर देखेंगे हम 3 घंटियाँ क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। अगर वे एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो वे एक साथ दोबारा किस समय बजेंगी। तो देखें हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है मेरे भाई 3 घंटियाँ हैं, ठीक है, बजा दे रख क्या जाता अपना, ठीक है। तो 3 घंटियाँ हैं 30, 45 और 60। इसमें भी हम क्या निकालेंगे, तो इसका भी हमें क्या निकालना है, LCM ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 30, 45 और 60 सेकंड के अंतराल नियमित अंतराल पे बजती हैं। तो देखें एक साथ कितने बजे बजाएंगे, वो 1 बजे बजाएंगे, उस सेकंड की बात है भाई। तो हम इसका जो LCM निकालेंगे, तो अपना पिछले क्वेश्चन में आपको वैसा बताया, इस बार हम इस विधि से बताते हैं, ठीक है। ये आपको बचपन से आती है और अगर ये आप अभी भी कर रहे हो तो फिर आपका टाइम वेस्ट करना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले 2 से भाग दो, तो 2 एकम 2, 2 पंच 10, 45, 2 तिया, फिर 2 से भाग दो 15, 45 और 2 15 30, ठीक है। अब 3 से भाग दे दो, 3 से जा रहा तो 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 5 15। अब कितने से जा रहा, 5 से भाग जा रहा, या अभी भी कितने से जा रहा, 3 से जा रहा, 3 से भी दे देना, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, क्लियर। अब 3 से जा रहा, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, गुणनखंड तो आपके एक एक बनाना तो कहीं ना कहीं आ जाते हैं, ठीक है। इनका आपस में गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी क्या आया हमारा भाई 120 सेकंड आया LCM। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक मिनट कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, इसका जो LCM आया कितना आया 180 सेकंड। और हमें पता है 180 सेकंड का मतलब होता क्या है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से हम इसे विभाजित करेंगे भाई, तो 60 से विभाजित करो 0 0 6 3 18, यानी कितना आया 3 मिनट। यानी कितना समय बाद वो एक साथ बजेंगे, तो 3 मिनट बाद एक साथ बजेंगे। 1 बज चुका था, 1 के बाद कितने मिनट और 3 मिनट और, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा 1:03, वही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1:03, क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, A तथा B एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, B और C उसे 15 दिन में कर सकते हैं, C और A से 20 दिन में कर सकते हैं। C अकेला उस काम को निम्न समय में पूरा करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें क्या करना है, A B C से काम कराना, बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। तो देखें A B और C, तो सबसे पहले A और B मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन लगते हैं, तो इनको लगते हैं 10 दिन। B और C मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन लगते हैं, तो लगते हैं 15 दिन, ठीक है। C और A मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन लगते हैं, तो लगते हैं 20 दिन, ठीक है। अब यहाँ पर LCM लेंगे, जिसमें 10 का भाग जाए, 15 का भी जाए, 20 का भी जाए, या आपको गुणा करना है गुणा भी कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका हमेशा सेम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया कितना LCM 60। ये 10 दिन में कहता है एक दिन में कितना काम करेगा, 10 6 60। ये 15 दिन में कहता है एक दिन में कितना, 15 चौके 60। ये 20 दिन में एक दिन में 20 तिया 60, क्लियर। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें कितने शामिल हैं, 2A प्लस B कितने हैं 2, प्लस C कितने हैं 2, बराबर 4 और 3 7 और 6 13। यहाँ तक कोई दिक्कत, इनको हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर हमें क्या आ रहा है कॉमन, तो हमें यहाँ पर कॉमन ले लेना है 2। जब हम कॉमन लेंगे A प्लस B प्लस C बराबर 13, ठीक है। A प्लस B प्लस C बराबर 2 से कैंसिल किया तो कितना आएगा 6.5, यानी 6.5। यहाँ पे हमें पता चल गया कि जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 6.5 करते हैं, क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है भाई कि जिसमें C का निकालना है, तो C कैसे निकलेगा, A और B को माइनस करेंगे। तो हमें पता है A और B का काम कितना है, तो ये 6 काम करते हैं, कुल काम हो रहा है 6.5, ठीक है। तो यहाँ पर B से A भी कट जाएगा, C बराबर कितना आ जाएगा
0.5, यानी सी कितना काम करता है एक दिन में, आधा काम करता है। कुल काम हमने कितना लिया, कुल काम लिया है 60, क्लियर। तो हमने जब कुल काम यहाँ पर 60 लिया है, 0.5 डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 लग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, तो कितना आ जाएगा 120 दिन आएगा। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 120 दिन, क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि 8 फुट खाई को खोदने में 10 व्यक्तियों को 12 दिन लगते हैं, 6 फुट खाई खोदने में 8 व्यक्तियों को कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो इसे जल्दी से सॉल्व करें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताएं। जल्दी से बताइए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सरल है। ठीक है, जल्दी से बताएं इसका आंसर। नहीं, क्वेश्चन है यदि 8 फुट खाई से संबंधित, ठीक है। देखो, एक मोटिवेशनल शायरी, जब तक वो सुन लीजिए। कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें। अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 8 फुट खाई को खोदने में 10 व्यक्तियों को 12 दिन लगते हैं, 6 फुट खाई को खोदने में 8 व्यक्तियों को कितने दिन लगेंगे? तो देखिए मेरे भाई, बिल्कुल आसानी से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या करना है यहाँ पर देखें, अगर आपको याद हो तो हम एक फार्मूला पढ़ते हैं छोटा सा, देखिए M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 और H2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भाई कि 8 फुट खाई, खाई कितनी है, और यहीं पे एक फार्मूला बनता था W1 बटे W2। ठीक है, इसे यहाँ पर हम डिटेल में इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आप भी समझ रहे हैं ये प्रैक्टिस पेपर, और प्रैक्टिस पेपर में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन ना हो 1 घंटे में, तो क्या मतलब फिर, है ना। तो देखें M1 D1 H1 यानी व्यक्ति कितने हैं, M1 यानी व्यक्ति यानी 10 है, इसके बाद 12 दिन लगते हैं, कितने फिट खाई है, तो यहाँ पर हमें इतने फार्मूले की ज़रूरत है, यानी कितने फिट हैं 8 फिट, बराबर हमसे क्या बोला गया भाई कि 6 फुट खाई को, यानी कितने फिट 6 फिट खाई को खोदने में कितने दिन लगेंगे, कितने व्यक्ति हैं 8 व्यक्ति, हमें क्या निकालना है दिन, यानी क्या निकालना है D2। तो हम क्या करेंगे भाई, 2 से कैंसिल करेंगे। देखिए कैंसिल करना बहुत आसान है, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कोई दिक्कत। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। ठीक है, ये हो जाएगा 5 तिया 15 बटे 1 बराबर 4 इंटू D2 बटे 3। क्लियर, यहाँ पर 3 बटे में जाएगा गुणा में, 15 ती 45 बराबर 4 इंटू D2। ठीक है, अब यहाँ पर जो 4 गुणा में है जाएगा किसके बटे में, 45 के बटे में, तो क्यों ना हम इसको यहीं सॉल्व कर दें। 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा 1 बचा, 1 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 लग जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कितने दिन लगेंगे 11.25 दिन लगेंगे। और यही हमारा क्या होगा मेरे भाई आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है वो कितना आएगा 11.25। कोई दिक्कत परेशानी,
ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो इसी टाइप से किया करो, ठीक है। इसके लिए कोई ज़्यादा खास शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है, आप सेकंडों में आंसर ला सकते हो, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप कोई एग्ज़ाम दोगे ना, जैसे अभी जीडी के हुए थे, एसएससी सीजीएल में, तो इसमें आपको पता होगा ना कि 1 घंटा मिलता है, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और जब हमने अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया तो उसमें 16 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें हमने पेन भी नहीं उठाया था, ठीक है। बस रिजल्ट आने ही वाला है जल्दी से जल्दी, और आपको खुशखबरी दे दी जाएगी एसएससी सीजीएल की, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी पोस्ट, बाकी कोशिश तो अच्छी लंबी है, ठीक है। तो बाकी आप लोग भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, हर एक टॉपिक के कम से कम 500 क्वेश्चन लगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इतने थोड़ी ना हम फ्री रहते कि 500 क्वेश्चन लगाएं, तो भाई जब पेपर देते हो ना तो स्पीड क्यों नहीं आती, क्योंकि आप उतनी प्रैक्टिस करते नहीं हो, बस स्क्वायर क्यूब दुनिया उसी पे अटके रहते हो टेबल्स पे, है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखें, क्वेश्चन है, एक दिन में 7 घंटे कार्य करने पर 4 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 4 दिनों में इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे भाई यूज़ हो रहा है M1 D1, देखें M1 D1 H1 M2 D2 H2। तो आपको एक पता होगा ना इसको याद कैसे रखें, तो आपने अभी एक मसाला सुना होगा, एक दादा चलते थे ऐड पे, बहुत ज़्यादा टीवी में आते थे, वो क्या आता था MDH, ठीक है। तो उसी से याद रखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए MDH, बस फ़र्क कितना है MD, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप 2 लिखो या 1 लिखो, बस MDH याद रखना, आपको याद आएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर M1 यानी व्यक्ति, D1 यानी दिन, H1 यानी टाइम या फिर घंटे, कुछ भी हो सकता है उसकी जगह पे, ठीक है। फिलहाल घंटे दिए तो अपन H लेते हैं यहाँ पर। देखें एक दिन में 7 घंटे, तो 7 घंटे ठीक है भाई। कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति, कितने दिन में, 8 दिन में, तो 4। ये ज़रूरी नहीं कि आप जमा के लिखो, क्योंकि यहाँ पे जमाने की भी कोई ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। अब देखें मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर M2 D2 H2, यानी यहाँ पर दूसरी पीड़ित पार्टी या दूसरा पक्ष रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। 8 घंटे, तो ठीक है मेरे भाई रख दिया 8 घंटे। इसके बाद 4 दिन में, तो ठीक है भाई 4 भी रख दिया। इसके बाद M2 यानी कितने व्यक्ति, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता, तो हमें M2 निकालना है, ठीक है। यहाँ पर बराबर में 8 गुणा में जाएगा बटे में, तो क्यों ना मेरे भाई हम डायरेक्ट कैंसिल कर दें, 8 से 8, 4 से 4, क्या बचा, तो 8 बराबर बचा M2, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। यानी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर जो कट गया ना ये गलत कटा, 8 से 8, यहाँ पर क्या बचा, केवल 7 बचा, ठीक है। तो M2 बराबर क्या आएगा 7, यानी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 7 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कितना, 7। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, 2 मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ क्रमशः 38 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 88 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिल के बीच कितनी दूरी होगी। तो देखें भाई आपको एक चीज़ पता होगी, वैसे समय दूरी चालापन जब पढ़ते हैं तो आप एक फोकस करना कि जब किसी 2 मोटरसाइकिल या 2 ट्रक्स या 2 बसेस, ठीक है, जिनका एक्सीडेंट होता है ना आमने सामने से, तो जब आमने सामने से हो तो ना तो ड्राइवर बचता है, और कुछ अगर बस हो तो सवारियां भी निपट जाती हैं, ठीक है, एक्सपायर हो जाती हैं यानी एक्सीडेंट में, ठीक है। और जब बात आती है मोटरसाइकिल की, तो अगर मोटरसाइकिल जब आमने सामने भिड़ती है ना, तो आपको पता होगा कि हॉस्पिटल पहुंचती है, या तो सिटी की जो सबसे बड़ी हॉस्पिटल हो वहाँ पे, ठीक है। छोटी मोटी हॉस्पिटल में तो मना कर ही दिया जाता है। इसलिए आमने सामने से जब भी टकराते हैं तो होता क्या है कि अगर आप 20 की स्पीड से आ रहे हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, सामने वाला 25 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, इसलिए ऐसी कंडीशन बनती है। अगर वही मोटरसाइकिल है, वही ट्रक है, वही बस पीछे साइड से लगे, तो एक का नुकसान होता है, दूसरा बच जाता है। यानी कि अगर जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटे से एक व्यक्ति जा रहा है, उसके पीछे 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो अपन क्या करेंगे, स्पीड माइनस, यानी वो स्पीड जो लगती है 20 से ही लगती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आमने सामने की बात होगी, ठीक है,
ये आमने सामने की तो स्पीड प्लस होगी, जब एक ही डायरेक्शन में बात होगी तो स्पीड माइनस होगी। क्लियर। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसी से संबंधित है, तो देखें एक मोटरसाइकिल जा रही है कितने की, 38 किलोमीटर प्रति घंटे से, एक दूसरी मोटरसाइकिल आ रही कितने से, 88 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो उन्होंने पूछा टकराने से 1 सेकंड पहले मेरे भाई, तो टकराने से 1 सेकंड पहले हम निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। 8 और 8 16, 8 और 4 12, यानी कितना 126 किलोमीटर प्रति घंटे। हम करेंगे इसे मीटर पर सेकंड में चेंज, तो 5/18, 18 एकम 18, 18 सत्ते 126, यानी आ गया हमें से मीटर पर सेकंड, यानी एक मतलब मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने मीटर चली होगी, तो हमें वही बताना है भाई। तो 7×5 35, यानी कितना आ गया 35 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 35 मीटर कितने सेकंड में चली मेरे भाई, तो 35 मीटर चली 1 सेकंड में, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार। क्लियर। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कितना, 35 मीटर 1 सेकंड में। कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 35 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। तो आज के लिए इतना काफ़ी, अभी इसके और क्वेश्चन हैं तो हम आपको कल कराएंगे। और जैसा कि अभी थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा था तो 8-10 दिन क्लास ऑफ रही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और होगा तो अब कोई ना कोई हम आपके लिए ऐसा मटेरियल उपलब्ध करा देंगे जिससे आपको प्रॉब्लम हो। जो लोग भी रेगुलर पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहें। ठीक है, क्या होता है कि थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं तो हमें ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता, जितना ही मिल पाता तो हम यहाँ पे आप लोगों के साथ व्यतीत कर देते हैं। क्या है, थोड़ा अभी ऑफलाइन क्लास में भी कम से 4 से 5 बैच चल रहे हैं, तो ऑनलाइन का थोड़ा प्रॉब्लम हमें बन जाता है। ठीक है, इसके बाद कल कंटिन्यू लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।